अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में इनहेरिटेंस चैप्टर का टॉपिक आज एवोल्यूशन कवर करेंगे, जिसमें हमने देखना है कि एवोल्यूशन क्या होती है, जो कि प्रीवियस क्लास में देखा था जब हम वेरिएशन और एवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा था कि एवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वो कहता है कि जो मॉडर्न जियोलॉजिस्ट है उन्होंने, अगर हमें लाइफ ऑफ अर्थ की बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो 4 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि उसकी ये जो है लाइफ है, और इस पे जो लाइफ है वो ओरिजिनेट जो है वो होना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टार्ट हुई। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है, वो कहता है कि कोई भी पॉपुलेशन है या फिर कोई स्पीशी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लोली स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है चेंज आना शुरू होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। और इसके एविडेंसेस हमें कहां से मिलते हैं, फॉसिल से। फॉसिल्स क्या होते हैं, बेसिकली डेड रिमेन्स होते हैं जो प्रीवियस लाइफ है या जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके। और फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कह रहे होते हैं, पैलियंटोलॉजी जो है वो कह रहे होते हैं, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। वो कहते हैं कि एवोल्यूशनरी चेंजेस यानी कि चेंज आता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन वो इतना माइनर होता है कि हम, आप कह लेंगे, साथ साथ उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। चेंज आता जाता है और वो इनहेरिट होता जाता है, लेकिन वो ऑब्जर्व को होता है मिलियन ऑफ ईयर्स, या फिर आप कह लेंगे आफ्टर सेंचुरीज हमें वो चेंज नजर आता है, जब या तो वो स्पीशी बिल्कुल मुख्तलिफ स्पीशी में कन्वर्ट हो चुकी होती है, या उसके अंदर चेंजेस इतने ज्यादा मेजर बन चुके होते हैं माइनर से कि हमें वाजे जो है वो चीजें डिफरेंस नजर आ रहा होता है कि अच्छा ये इसके अंदर ये चीजें जो है वो ऐसी थी और इनिशियली ये ऐसे था और अब ये क्या है, ऐसे है। अगर हम आज के हॉर्सेस की बात करें और अगर हम प्रीवियस एज के हॉर्सेस की बात करें तो उनका अगर हम साइज देखें, मोलर जो टीथ होते हैं उनकी शेप को देखें, या फिर हम उनके, आप कह लें कि अंगुलेट्स यानी कि जो टोज हैं उनकी शेप को देखें, तो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। अब उनका साइज लार्जर है, उनके मोलर जो है वो मोर डेवलप्ड हैं, उनके जो अंगुलेट्स हैं वो ऑड नंबर में आ गए हैं, जबकि प्रीवियसली वो इवन नंबर्स में होते थे। तो ये सब चीजें जो हैं क्या है, एवोल्यूशन है। इनिशियली हमें ये चीज फील नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे हमने फॉसिल्स को स्टडी किया, प्रीवियसली उनके एंसेस्टर्स को स्टडी किया, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हॉर्सेस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हुए, लेकिन उनको चेंज इतना माइनरली आ रहा था कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। वो कहते हैं कि हाउ वेरिएशन कैन लीड टू एवोल्यूशन, वेरिएशन किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन के लिए। आपको पता है वेरिएशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट की वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से होते हैं, जीन फ्लो की वजह से होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी वेरिएशंस जो है वो आ रही होती हैं। तो हम कहते हैं कि वेरिएशन किस तरह से एवोल्यूशन को लीड करेंगी, क्योंकि वेरिएशन की वजह से थोड़ा 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 न्यू चेंज, न्यू करेक्टर, बेटर करेक्टर्स जो है वो क्या हो रहे होते हैं, आप कह लें कि पास ऑन हो रहे होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। वो करेक्टर जो न्यू इंडिविजुअल को कैपेबल बना रहे होते हैं कि वो न्यू एनवायरनमेंट में क्या करे, सर्वाइव। और इधर एक और बात भी याद रखनी है कि हर सेकंड बाद में पैदा होने वाला बच्चा जो है वो मोर इंटेलिजेंट और मोर बेटर करेक्टर लेके पैदा होगा बिफोर, आप कह लें कि जो उससे 1 सेकंड, आप कह लें कि बिफोर जिसकी क्या हुई है, बर्थ हुई है। ये आप कह लें कि ये फैक्ट है, ये हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह से लाइफ को जो है वो क्या कर रहा है, बेटर ट्रेड्स, बेटर की सिलेक्शन हो रही है और बेटर जो है इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव भी कर रहे हैं और आ भी रहे हैं। और जो ओल्ड ट्रेड और करेक्टर या फिर बैड करेक्टर या वो करेक्टर जो के उसको कैपेबल नहीं बना रहे कि बस हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करें, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जा रहे हैं, एरेडिकेट और रिमूव होते जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वेरिएशन जो हैं एडवांटेजेस होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे के ऊपर देते हैं और एबल बनाते हैं कि मोर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस और मोर वेरिएशन के साथ एक ही सेम पॉपुलेशन में हमें कई वेरिएशन एक इंडिविजुअल में जो है वो नजर आती हैं। और यही वेरिएशन होती हैं जो सक्सेसफुल करती हैं किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल को और उसकी ब्रीड को, और इस तरह से एवोल्यूशन जो है वो फर्दर क्या होती है, प्रोसीड ऑन जो है वो हो रही होती है। अडेप्टेशन क्या है, वो कहते हैं कि इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो हैं उनको हम क्या कहेंगे, अडेप्टेशन कहेंगे। सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इंक्रीज सर्वाइवल चांसेस, यानी कि मैंने जैसे इधर वेरिएशंस में बात की कि ऐसे ट्रेड्स, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको बेटर कर रहे हैं इस हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, वो क्या है, बेसिकली आपके पास अडेप्टेशंस हैं, वो वेरिएशंस हैं और वो आपको इवॉल्व कर रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपको बेटरमेंट की तरफ जो है वो लेके जा रही हैं। और जो अडॉप्ट नहीं करता बेटर कैरेक्टर्स को, जो इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को, आप कह लें कि कंपेटेबल नहीं बनाता, एट लास्ट उसको डेथ जो है वो क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, और वो बड़ा ही मिजरेबल कंडीशन में जो है वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। वो कहते हैं कि इस पर्पस के लिए कंपटीशन भी हम देखते हैं कि एवोल्यूशन में कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंपटीशन जो है वो बिटवीन द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशी भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूं कि ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर भी बिटवीन सेम स्पीशी है, एक ही पॉपुलेशन है, उसके अंदर भी कंपटीशन हो सकता है। यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से या किसी भी पेंडेमिक की वजह से, कोई भी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है,
फूड है, वाटर है, शेल्टर है, आप कह लें लैंड है, एग्रीकल्चरल एरिया, ये सब क्या है हमारे पास रिसोर्सेज है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए हैं उसकी वजह से सेम स्पीशी के अंदर क्या हो जाएगा, कंपटीशन जो है वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे अभी कोविड के दिनों में हमने देखा कि रिसोर्सेज कम थे लोगों की पास, फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है, जिस वजह से वो कंपीट करते थे सेम स्पीशी जो है एक ही पॉपुलेशन में। बिटवीन स्पीशी क्या है कि फॉर एग्जांपल एक जंगल का एरिया है जो कि डिफरेंट स्पीशीज यानी कि जेब्रा, गोट, लॉयन, टाइगर एक ही वक्त में कई स्पीशी जो है उस एरिया को ऑक्युपाई कर रहे हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए हैं। तो अब क्या होगा, ये ऑपोजिट आ जाएंगे एक दूसरे के और एक दूसरे से क्या करेंगे, फाइट करेंगे ताकि मैक्सिमम रिसोर्सेज उसको मिलें जो कि क्या करे, विन करे। तो कहते हैं कंपटीशन भी लीड करता है वेरिएशन और एवोल्यूशन में, अपना रोल जो है वो प्ले करता है। फिर उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन ये थ्योरी बेसिकली हमें चार्ल्स डार्विन ने दी थी, जो हम जिसको हम कहते हैं कि उसने डार्विन द फर्स्ट वन जिसने में एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया। वो बहुत स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशनिस्ट था। उसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी 1838 में। वो 5 इयर्स के अपने वॉयज वगैरह पे गया और वहां उसने ऑब्जर्वेशंस की डिफरेंट फिंचेस की कि आइलैंड एरिया हर चीज एक दूसरे से वेरी कर रहा है, ओरिजिन सेम है, एंसेस्टर सेम है, लेकिन उनकी बीक में, उनके साइज में, उनकी फूड प्रेफरेंसेस में, उनके लाइफस्टाइल में डिफरेंसेस है। तो किस वजह से है, उस चीज के ऊपर इसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी। और उसी के साथ साथ इसने ओरिजिन ऑफ स्पीशी एक बुक जो है अपनी वो पब्लिश की 1859 में। तो कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एडवांटेजियस कैरेक्टर्स होते हैं ना इंडिविजुअल के, जब भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनको नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जो बेटर कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल हैं वो मोर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो बेटर कैरेक्टर न्यू इंडिविजुअल में ट्रांसफर होते जाएं और बेटर इंडिविजुअल विद इन द सेम स्पीशी जो है वो क्या होता जाए, प्रोड्यूस होता जाए, जो इस हार्श एनवायरनमेंट के साथ या इस एनवायरनमेंट में क्या कर सके, अपने आप को सर्वाइव कर सके। फिर वो कहते हैं कि जो जीन प्रोपोर्शन है वो पॉपुलेशन में ओवर द टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी जो थ्योरी है वो किन ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बेस है जिसके ऊपर हम एक प्रॉपर नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी प्रपोज कर रहे हैं, या एवोल्यूशन को हम किस तरह से देखते हैं। अगर हमने एवोल्यूशन को पढ़ना है तो हम क्या रीजन देंगे कि हाँ जी एवोल्यूशन हो रही है, एंसेस्टर्स थे प्रीवियसली कोई और अभी क्या है, डिसेंडेंट्स मौजूद हैं, क्या ऐसे करेक्टर्स हैं, क्या ऐसे ट्रेड्स हैं, क्या ऐसे फीचर्स हैं जो एवोल्यूशन पे बिलीव हमारा क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो हम कहते हैं सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन, यानी कि मोर ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो बेटर कैरेक्टर के साथ प्रोड्यूस होंगे, मैच्योर होंगे और फर्दर कैपेबिलिटी रखेंगे रिप्रोड्यूस करने की। उसके बाद वेरिएशन यानी कि आप कह लें कि म्यूटेशन होगी, मेयोसिस के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट किया जाएगा जिसकी वजह से बेटर कैरेक्टर जो है वो फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। न्यू न्यू वेरिएंट्स, न्यू न्यू वेरिएशंस, न्यू न्यू आप कह लें कि कैरेक्टर्स और एडेप्टेशन जो है वो आगे फर्दर ट्रांसफर होंगी। कंपटीशन क्या है, इंडिविजुअल में कंपटीशन होगा बिटवीन सेम स्पीशी और आप कह लें कि विद इन द सेम स्पीशी। तो उसमें जो बेटर होगा वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा और फर्दर जो है वो अपने लाइफ साइकिल को क्या करेगा, लेके चलेगा जनरेशन को। फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही बात है कि जो कंपटीशन हो गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया, इन सब की अगर देखा जाए तो पीछे कॉन्सेप्ट एक है, जो सबसे बेस्ट होगा वही आगे क्या करेगा, मूव करेगा। जिसमें कोई भी आप कह लेंगे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा वो क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा और एट लास्ट उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी और एट लास्ट वो अपने ट्रेड्स और कैरेक्टर्स को फर्दर आगे ट्रांसफर करने के कैपेबल नहीं होगा। हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास हमेशा बेटर कैरेक्टर्स ही आगे ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर बेटर कैरेक्टर आगे ट्रांसफर नहीं हो रहे तो जो न्यू इंडिविजुअल बॉर्न होगा या तो वो डिजीज होगा या फिर एक सर्टन एज पे उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, या फिर वो क्या होगा कि आप कह लेंगे इस एनवायरनमेंट के साथ क्योंकि वो कॉप नहीं कर रहा तो उसका सर्वाइवल चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और वो कैपेबिलिटी लूज कर देगा रिप्रोड्यूस करने की। ये बेसिकली था हमारे पास एवोल्यूशन का कंसेप्ट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई बात ना समझ आई हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है वो उसको डिस्कस करना है। मैं कोशिश करूंगी कि सबके आंसर्स दे सकूं। थैंक यू।